अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उमेरी की नाजेबा वीडियो में जिस्मानी हवस की पुजारी आंटी, इसका शौहर कौन निकला, इससे पहले इस औरत के कितने आदमियों के साथ चक्कर थे और कहाँ कहाँ वीडियोस जो हैं इन लोगों ने बनाई हैं। मोहब्बत की शादी का इतना खौफनाक और भयानक अंजाम, वीडियो देखकर शौहर पे क्या गुजरी, शौहर अपने 3 अदद मासूम बच्चों को लेकर कहाँ पे गायब हो गया, कहाँ पे छुपता फिर रहा है। शर्मनाक वीडियो उमेरी के घर में बनाई जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इस केस के किरदार बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। क्या इन लोगों का यही काम है? क्या इस औरत का यही काम है? इस औरत के आज से पहले इस तरह के कितने मामला सामने आए हैं। भाई और बाप जो है उनसे नफ़रत की वजूहात क्या हैं। शौहर के बारे में इसने जो इंतहाई गलीज़ बातें फैलाई हैं, इस वक्त इसका शौहर किस हाल में है। और ये जो माशरा है जहाँ पर इसकी एक वीडियो आने के बाद इतने व्यूज़ उस वीडियो को दे दिए और उसके बाद आके इस बेचारी मज़लूम लड़की को, आंटी को जो है डिफेंड किया जा रहा है कि ये बेचारी क्या करती क्या ना करती। और वो जो उमेरी नाम का करैक्टर है जिसके कसीदे पढ़ रहे हैं आदमी और औरत, क्या हम एक मुहज़्ज़ब माशरे में रह रहे हैं? क्या हमारा जो माशरा है वो इस हद तक गिरना शुरू हो गया है कि हम इस तरह की वीडियोस को जो है मिलियंस में व्यूज़ देकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ, हम पे जो तहकीकात की जाती हैं कि हम गैर अखलाकी फ़ोहश वीडियोस देखने में पहले नंबर पे हैं। क्या इसने और मज़ीद स्टैंप लगा दिए? वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप सबको पता है उमेरी नाम का एक गंदा गलीज़ किस्म का इंसान जिसने पूरे माशरे को झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या उमेरी ही गंदा गलीज़ है? वो जो हवस की पुजारी औरत है, एक ऐसी बेहुदा किस्म की औरत जिसकी शादी को सालों गुजर चुके हैं, एक ऐसी बेहुदा किस्म की माँ जो माँ कहलाने के नाम पर एक गलीज़ धब्बा है, जिसने अपने बच्चों का फ्यूचर तो तबाह बर्बाद कर दिया, जो अपनी हवस बुझाने के लिए अपने बाप को और भाइयों के लिए बोल रही है कि ये गंदी वीडियो उन तक भेजो, मुझे किसी का डर नहीं है। जिसने अपने शौहर को सिर्फ अपनी हवस की भूख के लिए उस पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगा दिए, उस पर नामर्दी का इल्ज़ाम लगा के जो है उसको और अपने बच्चों को कहीं पर जो है वो भागने पर छुपने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की ख़वातीन हमारे माशरे में जब आती हैं और उनको हमारे सो कॉल्ड कुछ बहुत ही मासूम और मज़लूम आदमी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं ये कह के कि वो तो बेचारी थी, क्या करती, तो उनके लिए आप अपने ज़रा कमेंट सेक्शन में जाके उनकी बेचारगी और उन आदमी और औरतों की बेचारगी पर भी थोड़ा सा कमेंट्स करें जो इनको डिफेंड कर रहे हैं। उमेरी हमारे माशरे का एक ऐसा कभी किस्म का जो है किरदार है जिसे सोशल मीडिया पे मज़लूम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बड़े ही बेगैरत लोग हैं। इन बेगैरतों को जितना मर्ज़ी आप जो है डिफेंड करने की कोशिश करें, अखलाकियात में ये गिरे हुए और बेगैरत किस्म के ही लोग हैं। उतना ही इनका कसूर है जितना जो है शैतान सिर्फ आंटी का, अगर उमेरी का कसूर है तो शैतान सिर्फ आंटी का भी बड़ा कसूर है। उसने तो अपनी बच्चों की भी परवाह नहीं की और अपने शौहर, भाइयों और बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो शादीशुदा होकर भी उमेरी के घर जाकर अपनी गलीज़ वीडियोस बनवा रही थी और उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। नशा करती है और सिगरेटें पीती है, गंदे काम करती है, उसके बाद जो है वो उंगली उठाकर अपने शौहर को गंदा बोलती है, जिसके बाद पूरा माशरा आ जाता है, आधा माशरा चले करें, आधा माशरा आ जाता है उसके शौहर पर इल्ज़ाम लगाने के, यार देखो कैसा बुरा शौहर है और ये बेचारी कितनी मज़लूम है। वीडियो में इसका रवैया हरकत समाजी और इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ है और ये सब जानते बूझते वो सब कुछ कर रही है क्योंकि उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है। कानून नाफिज करने वाले जी इदारों के सोर्सेस ने इसको कन्फर्म किया है कि ये वीडियो अपलोड करने वाले तक जो है पहुंच गए हैं और ये भी बताया कि वीडियो जो है वो उमेरी के मोबाइल से बनाई है और ये दोनों बेगैरत पहले बड़े सालों से ये हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने कंफर्म किया कि जी हम बहुत अरसे से इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। ये कोई पहली वीडियो नहीं है और जो अफसोस है इसके साथ कहना पड़ता है कि शायद ये आखिरी वीडियो भी नहीं होगी। जब तक हमारा माशरा इन वीडियोस को मिलियंस में व्यूज़ देता रहेगा, इन लोगों के कारोबार चलते रहेंगे, इनके काम चलते रहेंगे और ये लोग इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बेगैरतों को डिफेंड करने आ गए हैं। ऐसी वीडियोस अक्सर तफरीह के नाम पर बनाई जाती हैं, व्यूज़ और लाइक्स के लालच में बनाई जाती हैं या वक्ती शोहरत हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। अगर हम बात करें कुछ टिकटॉक वीडियोस की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूरी दुनिया में टिकटॉक बड़े अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी पाकिस्तान में, यहाँ पे अब इन लोगों ने 2 नंबरी के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दिए जहाँ पे आदमियों को अट्रैक्ट करती हैं अजीबो गरीब किस्म के डांस मूव्स करके, कपड़े पहनकर,
नीम बरहना नहीं तकरीबन अक्सर बरहना कपड़े पहन के वहाँ पर अपने नंबर्स लिखे होते हैं, फिर इस तरह से इन लोगों की डीलिंग और मामलात चलते हैं। तो इस हद तक हमारा माशरा गंदगी की तरफ जाना शुरू हो चुका है, और इसमें कसूर उन लोगों का नहीं है जो 2-4 लोग गंदगी फैला रहे हैं, हम लोगों का है जो इन लोगों को देखते हैं और उसके बाद इनको डिफेंड करते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल होती हैं, क्योंकि करोड़ों व्यूज़ देने वाले लोग जो हैं वो इसी तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं। जब हमने उरियानी को नॉर्मल बना दिया है तो शर्म हया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और हो गई है। हमारे बच्चे और नौजवान नस्ल को अगर हम देखें, इन्हीं वीडियोस को देखने के बाद वो ज़िंदगी के मयार जो है उसको सीखते हैं, क्योंकि हमारे घर में चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे या हमारे बड़े क्या चीज़ों को, किन एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, किन चीज़ों को देख रहे हैं, किन को पसंद करें। ये वीडियो शौहर, बीवी, बहन, भाई और वालिदैन के दरमियान शर्मिंदगी और फासला पैदा करती है, लेकिन उमेरी जैसे गंदे करैक्टर और उसकी वो जो औरत है, क्या कहूँ मैं उसको, उन जैसे नीच लोगों के लिए ये बहुत आम सी बात है। सोशल मीडिया सिर्फ हुकूमत या कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है। वीडियोस के आगे फॉरवर्ड किए हैं लोगों ने, मैसेजेस लिखे हुए हैं कि जिसको फुल वीडियो चाहिए वो मेरे पास इनबॉक्स में आ जाए। हम इतने पैसे देकर लोग वीडियोस पूरी लेते हैं। मजाक बनाना, कमेंट्स में किरदार कुशी करना, ये सब हमें सिखाती है कि हम इन सारी चीज़ों में बराबर के शरीक हैं। ऐसे वीडियो बनाने वाला गंदा नहीं है, हरकत करने वाला गंदा नहीं है, हम सारे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, हम लोग वो गंदे हैं। ऐसी वीडियोस को रिपोर्ट करें, ना कि शेयर करें। रिपोर्ट करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी परवरिश किस तरह से है, शेयर करेंगे तब भी पता चलेगा कि आप जो है ऐसी औरतों को, ऐसे उमेरी जैसे लोगों को डिफेंड करने आ जाते हैं कि बेचारे हैं। किसी भी गुनाह की जस्टिफिकेशन देना मेरी समझ से तो बालातर है। आपको समझ आती है तो बताएं। सोशल मीडिया पर हम उरियानियत को जो है फ़रोग नहीं देना चाहिए, हमें स्टॉप करना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो ज़हनी बीमार लोग होते हैं, जो एक आदमी या एक औरत के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वो ज़हनी बीमार लोग होते हैं। उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह के फौहश हरकत करना, शराब के नशे में और पता नहीं कौन कौन सा नशा करके इस तरह की वीडियोस बनाना, अपने भाइयों को, अपने बाप को बोलना कि जी ये वीडियोस उनको दिखाओ, अपने शोहर के बारे में जो 3 अदद बच्चों का बाप है, ठीक है आपके अब मामला तो उसके साथ ख़राब होंगे, लेकिन आप खुला ले सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं। आप पूरी दुनिया के सामने एक वाहियात इतनी गलीज़ वीडियो बनाकर आप बड़े आराम से डिफेंड कर रहे हैं कि मेरा शौहर जो है इस तरह का था तो मैं पता नहीं क्या कुछ करूँगी। मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि अगर मसले मसाइल हैं तो अलहदा हो जाएं। उस बंदे को आपने जीते जी मार दिए जो आपका शौहर है, वो बंदा आप उसके निकाह में थी, वो बेचारा मर गया होगा, कहीं जीते जी मर गया होगा, 3 अदद बच्चे, पूरी ज़िंदगी, क्या ये माशरा उसको जीने देगा? लेकिन इस तरह की औरतें और इस तरह के आदमी तब तक हमारे माशरे में रहेंगे जब तक हम इनको डिफेंड करते रहेंगे। कुछ लोग उमेरी को डिफेंड कर रहे हैं, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे गलीज़ लोगों को जो डिफेंड करें। और कुछ लोग उस औरत को बेचारी कह रहे हैं कि वो बेचारी है, वो बेचारी क्या करती। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि जो इतनी सारी बेचारी और इतने बेचारे मर्द हैं, क्या वो गलीज़ काम करना शुरू कर दें? कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।